चैप्टर 158। कोजीरो और मूसो एक दूसरे को देख रहे हैं। मूसो कोजीरो के पोल की ओर देखते हुए इशारा करता है कि इनविंसिबल स्वॉर्ड्समैन अंडर द हेवन गैंड्रयू ससाकी कोजीरो। तभी इतोसाई मूसो के फेस पर हाथ लगाता हुआ कहता है कि ये क्या पेंट है। मूसो इतोसाई से दूर होते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और ये इतना बड़ा बैनर, ये तो बहुत बेतुका है। और ससाकी गैंड्रयू स्टाइल का मास्टर, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, क्या किसी ने सुना है? थोड़ी शर्म करो और अपने आप को इनविंसिबल कहना बंद करो। इतोसाई मूसो से कहता है कि तुम्हारी बैग पर भी तो यही लिखा हुआ है। मूसो जवाब देता है कि तुम अपने आप को प्रमोट करने के लिए ये काम कर रहे हो ताकि कोई लॉर्ड तुम्हें हायर कर ले, पर ये मेरे जीने का तरीका है। कोजीरो उसकी बैग को पढ़कर एक्साइटेड होता है। मूसो कोजीरो को देखते हुए कहता है कि क्या असिस्टेंट को भी कुछ कहना है। मूसो इतो से कहता है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है कि तुम अपने असिस्टेंट से बैनर को पकड़वा रहे हो, तुम्हें मेरी तरह इसे खुद पहनना चाहिए। इतोसाई मूसो को बताने वाला होता है कि कोजीरो बहरा है, पर मूसो उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम्हारे तो वाइफ और बच्चे भी होंगे, क्या एज है तुम्हारी? इतो बताता है कि वो 52 साल का है। मूसो कहता है कि तुम्हें कोई भी इस उम्र में काम पर नहीं रखेगा, तुम्हारे प्रमोट करने का कुछ फायदा नहीं है, और इतने बूढ़े हो जाने के बाद तुम कैसे इनविंसिबल का टैग लेके घूम सकते हो? तुम्हारा ऐसा करना मेरी और रेपुटेशन खराब कर रहा है, तुम्हें ये काम बंद करके खेती बाड़ी करनी चाहिए। इतोसाई को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो मूसो से उसका स्पेयर छीनता है और उसका स्पेयर उसी में मारता है। इतो मूसो को कहता है कि मैं तुम्हें 0 नंबर देता हूँ, और वैसे भी मैं कोजीरो नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए कोजीरो और इतोसाई वहाँ से चले जाते हैं। मूसो जमीन पर ही पड़ा रहता है। इतोसाई और कोजीरो एक घर के आगे आ गए हैं। इतो कहता है कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए। वो कोजीरो को बताता है कि मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, अलग शहर अलग लोग, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम बोर हो जाओगे। और अब वो दोनों वहीं बैठ गए हैं। मूसो भागता हुआ उनके पास आता है। वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करता है, पर वो सरप्राइज अटैक से हारकर अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहता। वो इतो से कहता है कि ससाकी कोजीरो, मैं तुमसे एक और मैच की रिक्वेस्ट करता हूँ। इतो कहता है कि बहुत गर्मी है और उसका फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। इतो कोजीरो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें इससे फाइट करनी चाहिए, अगर तुम इसे डिफीट कर सके तो मैं तुमसे फाइट करने की सोचूंगा। और हाँ, इसका नाम गैंड्रयू ससाकी कोजीरो है। मूसो कोजीरो को कहता है कि तो तुम खुद को प्रमोट कर रहे थे। कोजीरो वुडन स्वॉर्ड लेकर उसकी ओर बढ़ता है। मूसो नोटिस करता है कि कोजीरो का शरीर बड़ा है, पर वो दिखने में एक बच्चे की तरह लगता है, और देखो तो वो उससे लड़ने के लिए उतावला हो रहा है। मूसो वुडन स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है। वो कोजीरो पर अटैक करता है, जिसे कोजीरो डॉज कर लेता है। जिसके बाद कोजीरो उसके फेस पर अटैक करता है, जिससे मूसो पीछे हो जाता है। कोजीरो कुछ नोटिस करता है। मूसो कोजीरो पर अटैक करता है, जिससे कोजीरो डॉज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसके फेस के सामने रख देता है, और ऐसा करते हुए कोजीरो वहां से चला जाता है। मूसो कोजीरो को कहता है कि तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। वो उन्हें रुकने की कहता है। इतो मूसो को बताता है कि वो अभी रेडी नहीं है। मूसो सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं रेडी नहीं हूँ, इसका क्या मतलब? बस एक छोटी सी फाइट से ही कोजीरो ने मुझ में इंटरेस्ट लूज कर दिया। वो अपने आप को कोसता है। चैप्टर 159। इतो और कोजीरो वहां से आगे की ओर निकल चुके हैं। मूसो उनका पीछा कर रहा है। उसे याद आता है कि उसने ओल्ड मैन का नाम ही नहीं पूछा। वो उनको रुकने की कहता है। इतो मूसो को उसका नाम बताता है। नाम सुनकर मूसो चौंक जाता है। भागते हुए उसका पैर लड़खड़ाता है और वो इतो के सामने बैठ जाता है। मूसो कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम इतोसाई स्वॉर्ड गॉड हो। तो रूमर सही है कि तुम अभी तक जिंदा हो। वो इतो को सेंसे कहता हुआ रुकने की कहता है। वो बताता है कि वो भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता है। मूसो ने कोजीरो और इतो को ज्वाइन कर लिया है। वो कहता है मैं भी तुम्हारी इतो स्टाइल की तरह अपना स्टाइल बनाना चाहता था। ऐसा करने के लिए मैंने अपना विलेज भी छोड़ दिया, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो लेजेंडरी मास्टर इतोसाई से मिलेगा। रात हो गई है। वो तीनों एक इन में रुके हुए हैं। मूसो पूछता है कि वो यहाँ से कहाँ की ओर निकलेगी। इतो कोजीरो की ओर देखते हुए कहता है कि उन्हें यहाँ से कहाँ जाना चाहिए। मूसो नोटिस करता है कि कोजीरो का ध्यान खाने पर है। वो कहता है कि कोजीरो तो बहुत अजीब है, वो अपने आसपास कहीं पर भी ध्यान नहीं देता। मूसो इतो से पूछता है कि उनका क्या मतलब कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। कोजीरो की फाइट के बाद तुमने मुझसे कहा कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझा। तभी एक व्यक्ति इनके बाहर कोजीरो के पोल को पढ़ रहा होता है। मूसो कोजीरो से पूछता है कि इतो सेंसे का क्या मतलब है कि वो अभी तक रेडी नहीं है। तुमने मुझे हरा दिया और इसके बाद अपनी स्वॉर्ड भी मुझ पर नहीं चलाई, क्यों?
तभी कोजीरो और ईतो नोटिस करता है कि एक व्यक्ति उनकी ओर ही आ रहा है जो कि कोजीरो के बारे में पूछ रहा है। वो व्यक्ति कहता है कि क्या ससाकी कोजीरो यहाँ है। उसने बाहर लगे बैनर को पढ़ा जिसमें ससाकी अपने आप को इनविंसिबल बोल रहा है। वो आगे बताता है कि वो ऐसे 2 स्वॉर्ड्समैन से फाइट कर चुका है जो कि खुद को इनविंसिबल बता रहे थे और उसने उन दोनों को डिफीट कर दिया। फर्स्ट फाइट की जीत के बाद उसे ये तुक्का लगा पर उसने सेकंड फाइटर को भी डिफीट कर दिया और अगर उसने थर्ड फाइटर को भी डिफीट कर दिया तो इसका साफ साफ एक ही मतलब है कि वही इनविंसिबल है। वो फाइटर ससाकी कोजीरो की ओर देखते हुए उसे एक मैच की रिक्वेस्ट करता है। ईतो पूछता है कि क्या वो एक रियल स्वॉर्ड से फाइट करना चाहेगा। वो फाइटर ईतो को बताता है कि वो इसके लिए रेडी है। ईतो कोजीरो को अपनी स्वॉर्ड देता है और उस फाइटर की ओर इशारा करता है। वो दोनों बाहर जाते हैं। वो फाइटर कोजीरो के सामने खड़ा है। वो कहता है कि वो पहले अटैक करेगा। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कोजीरो की ओर चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोजीरो उसके पीछे खड़ा है और कोजीरो के अटैक से उसका सिर कट चुका है। मूसो उस फाइटर को मरते हुए देखता है। वो ईतो तो साई के संग हुई कन्वर्सेशन को याद करता है। ईतो से बताता है कि कई सालों की ट्रेनिंग के बाद स्वॉर्ड्समैन एक दूसरे को ढूंढते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स और स्पिरिट को टेस्ट कर सके और वो ऐसा करने में मौत से भी नहीं डरते। मूसो सोचता है कि कोजीरो ऐसे स्वॉर्ड्समैन को काटता है। ईतो मूसो को बताता है कि कोजीरो सुन और बोल नहीं सकता, फिर भी वो अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार है, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोजीरो ने उस फाइटर को डिफीट कर दिया है। वो फाइटर कोजीरो से कहता है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग था? क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैंने एक अच्छी जिंदगी जी है? ऐसा कहते हुए वो फाइटर कोजीरो और मूसो के सामने मर जाता है। चैप्टर 160। ईतो, कोजीरो और मूसो एक विलेज में से निकल रहे हैं। विलेजर उन्हें देखकर हंस रहे हैं। वो दो इनविंसिबल को साथ में चलते हुए देख सोच रहे हैं कि वो दोनों आपस में क्यों फाइट नहीं कर रहे और वैसे भी उनकी मुलाकात कोई अच्छे स्वॉर्ड्समैन से नहीं होगी क्योंकि शेकिगारा की बैटल शुरू होने वाली है। कोजीरो एक पंख तोड़ता है। मूसो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो सोचता है कि कोजीरो इतना खुश कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है कि उसे किसी की चिंता ही नहीं हो और कल ही उसने एक व्यक्ति का सर काटा है। तभी वो नोटिस करता है कि कोजीरो उससे कहता है कि ऐसे फाइटर को काटने का क्या मतलब जो अपनी जान को दांव पर लगा के ना लड़ सके, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं काटा। वो एकदम से जाग जाता है। ये सब उसका एक सपना होता है। वो कोजीरो की ओर देखते हुए कहता है कि तो कोजीरो जान को दांव पे लगा के लड़ता है। वो कमरे से बाहर आ गया है। वो कोजीरो के बारे में ही सोच रहा है। तभी वो किसी वुमेन की चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो आवाज एक कमरे से आ रही होती है। वो वहां जाता है और देखता है कि ईतो इतोसाई एक वुमन के संग सेक्स कर रहा है। मूसो सोचता है कि काश उसके पास भी पैसे होते तो वो भी एक वुमन के संग मजे ले पाता। वो कोजीरो को वहां से जाते हुए देखता है। वो कोजीरो का पीछा करता है। मूसो देखता है कि कोजीरो एक नदी में पत्थर पर चढ़कर स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है। वो कहता है कि कोजीरो एक स्किलफुल स्वॉर्डमैन है। वो इस अनस्टेबल चट्टान पर खड़ा है। अगर वो होता तो उससे लड़खड़ा कर गिर जाता। तभी कोजीरो वाटर में गिर जाता है। मूसो कहता है कि कोजीरो भी उसके जैसा ही है, उसमें और मुझ में ज्यादा अंतर नहीं है। तभी मूसो नोटिस करता है कि कोजीरो के सामने एक गॉब्लिन की शैडो है। कोजीरो अपने सामने ईतो इतोसाई की परछाई इमेजिन करता है। कोजीरो को ऐसा करते हुए देख मूसो कहता है कि वो कोजीरो से सीखेगा और स्ट्रांग बनेगा। प्रैक्टिस करते हुए कोजीरो दोबारा नदी में गिर जाता है। कोजीरो वापस आने लगता है। वो अपने सामने मूसो को देखता है। मूसो कहता है कि अगर तुम्हें एक प्रैक्टिस पार्टनर की जरूरत है तो वो उसके लिए रेडी है। कोजीरो उसके पास से होता हुआ गुजर जाता है। मूसो सोचता है कि कोजीरो को लगता है कि वो उसके लायक नहीं है। वो उस पर पीछे से अटैक करने आगे बढ़ता है। कोजीरो उसको नोटिस कर लेता है और उसे डिफीट कर देता है। सुबह हो गई है और ईतो इतोसाई और कोजीरो मूसो को छोड़कर चले गए हैं। वो इनके ओनर से ईतो इतोसाई और कोजीरो के बारे में पूछता है। ओनर उसे बताता है कि उसका मास्टर और कोजीरो शेकिगारा की बैटल देखने गए हैं। ये सुनने के बाद मूसो उनका पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो सब शेकिगारा की बैटलफील्ड में है। बैटल खत्म हो चुकी है। मूसो कहता है कि कुछ सोल्जर मर चुके हैं और कुछ सोल्जर मरने की हालत में है। तभी वो तीनों किसी व्यक्ति को आते हुए नोटिस करते हैं। वो कहानी का हीरो शिनमेन ताकेजो होता है जो आगे चलकर मियामोटो मुसाशी बनता है। ताकेजो कहता है कि मैं यहाँ जनरल के हेड के लिए आया था पर मैंने अभी तक किसी को नहीं काटा। चैप्टर 161। मूसो ताकेजो को हवा में स्वॉर्ड चलाता हुआ देखता है। ताकेजो डेस्परेट है। वो जोर की चिल्लाता है। तभी वो उन तीनों को नोटिस करता है। वो उनके पास आने लगता है। मूसो कहता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। ताकेजो उनकी तरफ आता है और उनको घूरता है। वो उनसे पूछता है कि वो कौन सी साइड से है, ईस्ट आर्मी और वेस्ट आर्मी।
ईतो इतोसाई बताता है कि वो यहाँ सिर्फ देखने आए हैं। ताकेज़ो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। मूसो कहता है कि ये क्या था, मैं वॉर में जाने वाला था और कई लोगों को काटने वाला था। मैं नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन अंडर द हेवन हूँ। मैंने सोचा था कि मैं वॉर के बाद मैं आराम से किसी लॉर्ड के यहाँ इंस्ट्रक्टर का काम कर लूंगा। ये मेरा ड्रीम था, पर मैं वॉर को ज्वाइन नहीं कर सका। पर इस बैटलफील्ड को देखने में लगता है कि अगर मैं वॉर में गया होता तो मारा जाता। मूसो अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता है कि उसने किसानों के बीच जन्म लिया। वो ईतो से पूछता है कि इस बैटलफील्ड में हर कोई स्वॉर्ड और गन से मारे गए हैं, अब वॉर में गन्स का यूज किया जाता है। ईतो उसकी बात में हामी भरता है। वो कोजीरो की ओर देखते हुए कहता है कि स्वॉर्ड का टाइम जाने वाला है, पर फिर भी तुम स्वॉर्ड के दम पर क्यों जीना चाहते हो। तभी वो नोटिस करता है कि कुछ सोल्जर उनके पास आ रहे हैं। वो सोल्जर उनसे पूछता है कि वो कौन सी आर्मी से है। ईतो उन सोल्जर से कहता है कि हम तुम्हारे एनिमी हैं। ऐसा सुनकर सोल्जर्स का लीडर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो उन्हें जान से मार दे। कोजीरो फाइट के लिए रेडी होता है। वो एक मरे हुए सोल्जर की स्वॉर्ड उठाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके बगल में से कोई कूद कर निकला है। वो ताकेज़ो होता है जो कि सोल्जर के लीडर पर अटैक कर देता है। ताकेज़ो उस लीडर को जान से मार देता है। कोजीरो को भी सोल्जर्स ने घेर लिया है। वो उनसे फाइट करने लगता है। ताकेज़ो एक एक करके सोल्जर्स को डिफीट कर रहा है और वहीं कोजीरो भी एक एक करके सोल्जर्स को काट रहा है। मूसो भी एक सोल्जर से फाइट कर रहा है। वो याद करता है कि वो कोजीरो से एक चीज सीखा है कि उसे फाइट में हमेशा लूज रहना चाहिए। वो उन सोल्जर्स को डिफीट कर देता है। तभी ईतो इतोसाई नोटिस करता है कि वहां से और सोल्जर्स निकल रहे हैं। वो चिल्लाकर सोल्जर्स को अपनी तरफ बुला लेता है। चैप्टर 162। इतोसाई ने बाकी सोल्जर्स को भी अपनी ओर बुला लिया है। मूसो ईतो को ऐसा करते हुए देखकर हैरान है। इतने में एक सोल्जर उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। वो सोल्जर उसे खत्म करने वाला होता है। तभी ताकेज़ो उस सोल्जर के मुंह पर एक पोल से अटैक करता है। वो सोल्जर उस अटैक से मर जाता है। मूसो उसका धन्यवाद करता है। मूसो उसका नाम पूछता है। ताकेज़ो उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है कि वो शिनमेन ताकेज़ो है। ताकेज़ो के सामने कई सारे सोल्जर्स खड़े हैं। ताकेज़ो हंसता है और उन पर अटैक करता है। मूसो नोटिस करता है कि ताकेज़ो हंसते हुए फाइट कर रहा है। वो कोजीरो की ओर देखता है। कोजीरो भी हंसते हुए फाइट कर रहा है। वो अपने सेंस से ईतो इतोसाई को नोटिस करता है और वो ईतो को भी हंसते हुए देखता है। मूसो ये देखकर खुद हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो ऐसे ही अपना नाम कमाएगा। ताकेज़ो सोल्जर्स को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। ईतो ताकेज़ो को नोटिस करते हुए कहता है कि वो एक वाइल्ड बीस्ट है। ताकेज़ो एक एक करके सारे सोल्जर्स को जान से मार रहा है और वहीं कोजीरो के सामने भी एक सोल्जर खड़ा है। वो सोल्जर कोजीरो के फेस को देखकर कहता है कि तुम जैसे किड को यहाँ नहीं होना चाहिए, पर तुम यहाँ हो। मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कुछ और चॉइस नहीं है। कोजीरो उस पर स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है और सोल्जर को मार देता है। उसके बगल में मुसाशी भी सोल्जर को डिफीट कर रहा है। ईतो उन्हें देखकर कहता है कि वो दोनों ही बीस्ट है। तभी उन दोनों की एक दूसरे से पीठ टकराती है। वो दोनों एक दूसरे को पलट कर देखते हैं। वो फिर से मुड़कर सोल्जर से फाइट करने लगते हैं जिन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। ईतो इतोसाई ये देखकर सोचता है कि उन दोनों की इंस्टिंक्ट उन्हें ये बताती है कि वो एक दूसरे के एनिमी नहीं है। चैप्टर 163। सोल्जर्स का लीडर कहता है कि वो सिर्फ 4 लोगों से फाइट करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं। वो ताकेज़ो और कोजीरो से कहता है कि ये बैटल खत्म हो गई है और तुम्हें भी अब गिव अप कर देना चाहिए। ताकेज़ो उससे पूछता है कि क्या तुम ही जनरल हो। तभी वो लीडर अपने सोल्जर्स को अटैक की कहता है। ताकेज़ो सोल्जर्स को एक एक करके मार रहा है। वो एक सोल्जर में धक्का मारता है। वो सोल्जर काफी दूर जाकर गिरता है। फिर ताकेज़ो एक सोल्जर को पकड़ता है और उसका सिर काट देता है। वो एक डेड बॉडी को उठा लाता है और उसे एज अ शील्ड यूज करने लगता है। वहीं कोजीरो फिर एक सोल्जर के सामने है। वो सोल्जर कोजीरो की आंखों में देखता है। वो सोचता है कि क्या तुम समझ तो नहीं गए कि मेरे पास कॉन्फिडेंस और स्किल्स दोनों नहीं है, ना ही मैंने इतनी ट्रेनिंग की है। लगता है कि तुमने मेरे अंदर झांक लिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बैटलफील्ड पर जान को दांव पर लगा रहा हूँगा, पर अब मैं यहाँ हूँ। तभी वो सोल्जर नोटिस करता है कि कोजीरो के पास आर्मर नहीं है। वो उसे मार सकता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक सोल्जर साइड में से कोजीरो पर अटैक करता है। कोजीरो उसे बीच में से काट देता है। फिर एक दूसरा सोल्जर कोजीरो पर अटैक करता है। कोजीरो उसे भी काट देता है। वो सोल्जर वहीं खड़ा है। वो सोचता है कि वो भी मरने वाला है। ताकेज़ो उस डेड बॉडी को सोल्जर पर फेंक के मारता है। तभी लीडर सोल्जर कहता है कि उन्हें देरी नहीं करनी चाहिए, सबको मार दो। ताकेज़ो लीडर के बीच में आकर कहता है कि तुम मुझे काटने की कोशिश क्यों नहीं करते जनरल। ऐसा कहते हुए मुसाशी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ईतो इतोसाई नोटिस करता है कि एक सोल्जर गन का यूज करने वाला है। वो कोजीरो की ओर चिल्लाता है। वो सोल्जर ताकेज़ो की ओर शूट करता है जिससे ताकेज़ो का लेग डैमेज हो जाता है। कोजीरो और ताकेज़ो ये देखकर हैरान है।
ईतो उस गन सोल्जर के पास जाता है। वो कहता है कि देखते है कि तुम इस गन को कब तक पकड़ सकते हो। ईतो स्वॉर्ड के वार से सोल्जर की गन और हैंड दोनों काट देता है। कोजीरो और मूसो ये देखकर चौंक जाते हैं। ईतो और सोल्जर्स को मारते हुए कहता है कि उसे गन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लीडर के पास जाकर कहता है कि मुझे घोड़े से कोई परेशानी नहीं है, मैं घोड़े को जान से नहीं मारना चाहता, तुम घोड़े से जल्दी उतरो। और फिर ईतो आगे कहता है कि परेशानी तो मुझे तुमसे भी नहीं है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। बैटलफील्ड में सिर्फ 2-3 ही लोग खड़े हैं। ईतो ताकेज़ो को याद करते हुए कहता है कि वो वाइल्ड बीस्ट कहाँ गया। वो आगे कहता है कि ये एक बढ़िया बैटल थी। चैप्टर 164। ताकेज़ो बैटलफील्ड में पड़ा हुआ है। वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने अपना विलेज छोड़ा ताकि वो अपना नाम कमा सके, पर यहाँ पर आकर उसे कुछ नहीं मिला। बैटल खत्म हो चुकी है और वो एक फेलियर के अलावा कुछ नहीं है। दिन ढल रहा है। एक वॉर का रिफ्यूजी अपनी जान बचाकर भाग रहा है। तभी उसे कुछ विलेजर्स नोटिस करते हैं जो कि रिफ्यूजीज को मारकर अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। वो विलेजर उस रिफ्यूजी को भी मार देते हैं। विलेजर्स उस आर्मर को निकालते हुए कहते हैं कि उन्हें इस आर्मर के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वो आगे बात करते हैं कि उनके घरों को जला दिया गया, फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके वुमेन्स और बच्चों को भी छीन लिया गया क्योंकि उनका घर बैटलफील्ड के पास था। ये आर्मर और ये स्वॉर्ड कभी उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे जो हमने खो दिया है। तभी मूसो उस रिफ्यूजी को नोटिस करता है जिसको मारकर लूट लिया गया है। वो कहता है कि एक बार वॉर में डिफीट हो जाने के बाद तुम जिंदा नहीं बच सकते। अगर तुम एनिमी के हाथों से बच भी गए तो विलेजर्स तुम्हें पक्का मार देंगे क्योंकि उन्होंने वॉर में सब कुछ खो दिया है। तभी मूसो ईतो से कहता है कि वो भी विलेजर्स के लिए डिफीटेड सोल्जर से अलग नहीं है। ईतो मूसो से कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में सरवाइव करना होगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम वुमेन के संग जिंदगी के मजे ले सको? विलेजर्स में से एक कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वेस्टर्न आर्मी के लीडर इशिडा मित्सुनारी को कैप्चर करने का रिवॉर्ड क्या है? जो भी उसे कैप्चर करेगा उसके होम विलेज को एनुअल टैक्स नहीं देना होगा। ये सुनकर विलेजर्स में और जोश आ जाता है और रेफ्यूजीज को मारने के लिए उत्सुक है। ईतो को पता है कि रात होने वाली है। इस एरिया में 6 रेफ्यूजीज और है जो कि ओसाका की ओर भाग रहे हैं। मूसो ईतो को कोजीरो के लिए रुकने को कहता है। वो बताता है कि कोजीरो पीछे छूट गया है। वो देखता है कि कोजीरो को विलेजर्स ने घेर लिया है। ईतो कानेमाकी की बात याद करता है कि कानेमाकी ने उसे कोजीरो का ध्यान रखने को कहा था। वो कानेमाकी की बात याद करते हुए कहता है कि तुम्हें उसके पोटेंशियल के बारे में नहीं पता। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। मैं कोजीरो की देखभाल नहीं कर सकता, पर हाँ कोजीरो के लिए काम कर सकता हूँ। मैं उसे वो चीज़ दे सकता हूँ जो मैंने फेस करी है। सिर्फ मैं एक चीज़ ही कह सकता हूँ कोजीरो, कि तुम मेरे जैसे बनो। एक विलेजर कोजीरो पर स्पेयर से अटैक करता है। कोजीरो उसका स्पेयर पकड़ लेता है। तभी 6 रेफ्यूजीज का ग्रुप नोटिस करता है कि विलेजर्स की मशाल एक जगह इकट्ठी हो रही है। उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम कौन है वो कहता है कि ये उनके लिए अच्छा है। तभी दूसरा व्यक्ति जिसका नाम उग्यान है वो कहता है कि सही कहा। पास में ही तोशिमुने बैठा है जिसके हैंड में एरो घुसा हुआ है। वो कहता है कि उन्हें ये ठीक कैसे लग सकता है। हो सकता है कि विलेजर्स ने उनके कमांडर को कैप्चर कर लिया हो। तोशिमुने एरो को निकालने की कोशिश करता है। सड़ाकोरे बताता है कि वो उस एरो को ना निकाले, उसके फ्लैश ने एरो को जकड़ लिया है। उन्हें एरो को निकालने के लिए पिंसर की जरूरत होगी। तभी पास में पड़ा शिंजिरो चिल्लाने लगता है। उसका यंगर ब्रदर इचिजो भी वहीं है। कौन इचिजो को हिट करता है और कहता है कि अपने भाई का मुंह बंद रखे। शिंजिरो मशाल की ओर देखता है और कहता है कि ऐसा ना हो कि विलेजर्स ने उनके मास्टर को कैप्चर कर लिया हो। कौन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विलेजर्स उनके कैप्टन को कैप्चर कर सके। तोशिमुने कहता है कि उनके लॉर्ड को यहाँ से बहुत दूर होना चाहिए। कौन याद दिलाता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो उनके लॉर्ड से ओसाका में मिलेंगे। तभी सादाकुरे अपने कॉमरेड्स के सिर फेंकते हुए कहता है कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो इन्हें पीछे छोड़ना होगा। कौन, शिंजिरो, तोशिमुने सब उसकी ये बात से अग्री होते हैं और वो सारे कॉमरेड्स के सर को एक जगह छोड़ देते हैं। इसके बाद कौन कहता है कि उन्हें सरवाइव करना होगा। वो उन सबको काट देंगे जो भी उनके रास्ते में आएगा। और यहीं ये वॉल्यूम खत्म होती है।